नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोहिला एजुकेशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। और आप अगर हमारे थंबनेल को देखकर हमारी वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो आपने देखा होगा थंबनेल पर समझ में ना आए तो डिसलाइक कर देना। हाँ, बिल्कुल सही सुना। लेकिन किसी भी चीज को पहले पूरी तरह जान लेना, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी वीडियो को पहले कंप्लीटली देख लेना, उसके बाद आप डिसीजन लेना आपको डिसलाइक करना है या सब्सक्राइब करना है चैनल। तो हम चलते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास प्रीपोजिशन आती है वो है एट। अब एट का सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज, कि इसका यूज कहां पर करते हैं। किसी भी चीज का हम यूज कहां पर करते हैं, तो यूज में हमने सबसे पहले लिख रखा है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि एट का यूज हम करते हैं किसी पॉइंट को दर्शाने के लिए। आप एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर होगा। देखो ये दे रखा, सी इज स्टैंडिंग एट द डोर। सी इज स्टैंडिंग एट द डोर मतलब वह डोर पर खड़ी है। तो देखो ये खड़ी, ये लड़की जो खड़ी है ना डोर पर। अब मेरे को एक बात बताओ, अब आपको कैसे पता चला कि डोर कहां पर है? तो उसने क्या किया, आपको एक पॉइंट दे दिया। जब आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए, अब लड़की है वो डोर पर खड़ी है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है एग्जाम्पल, द बस इज एट द रेड लाइट। अब बस है वो रेड लाइट पर खड़ी है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, रेड लाइट के पास बस खड़ी है, ये एक पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? कि पॉइंट हुआ। रेड लाइट कहां पर है? वहां पर बस खड़ी है। तो लड़की कहां पर खड़ी है? जहां पर दरवाजा है। तो आपको एक पॉइंट दे दिया गया है कि वहां पर ये काम हो रहा है। तो जब आपको पॉइंट दे दिया जाए, किसी भी चीज का पॉइंट दे दिया जाए, जैसे कि मान लो आपको कह दिया जाए द ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन कहां पर खड़ी है? प्लेटफॉर्म पर। तो आपको पॉइंट दे दिया कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। ऐसे ही इनमें एग्जाम्पल में आपको पॉइंट दे दिया कि लड़की तो दरवाजे पर खड़ी है और बस रेड लाइट पर। तो एट का हमने एक यूज ये देखा कि एट का यूज होता है जब आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए। अब एट का अगला यूज आता है कि एट का यूज हम दूसरा यूज कहां पर करते हैं। एट का यूज हम दूसरा करते हैं नेम ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल यानी कि त्योहारों के नाम से। देखो ये लड़की है, ये देखो ये नाच रही है, होली के रंग में रंग कर नाच रही है। तो इसको क्या किया, उसने एक नाम दे दिया, नेम ऑफ फेस्टिवल, यानी कि होली, दिवाली, क्रिसमस या फिर कोई भी सेरेमनी ओपन होती है। मान लो आपने क्या किया कि एक बंगला खरीदा, तो आप क्या करोगे, उसका गृह प्रवेश कराओगे, तो ओपन सेरेमनी करवाओगे। तो आपका घर कहाँ पर है? जो आपने बंगला खरीदा है वो कहीं ना कहीं पर होगा, तो वो एक पॉइंट होगा ना। तो ये पॉइंट होता है या नेम ऑफ फेस्टिवल होते हैं, उन सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं? एट का। देखो अब ये दूसरा एग्जांपल देखो, एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर ए लार्ज क्राउड हैज असेंबल्ड, यानी कि जब थिएटर को खोला गया, उसकी ओपनिंग सेरेमनी की गई, तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ आकर इकट्ठा हो गई। तो ये क्या है ओपनिंग सेरेमनी? ये एक नेम ऑफ फेस्टिवल है, क्योंकि उसने ओपन की है सेरेमनी, थिएटर की सेरेमनी की है, उसको ओपन करने के लिए कुछ फेस्टिवल सा मनाया है उसने। तो इस यूज में भी हम ऐट का यूज करते हैं। हमने दो ऐट के यूज पढ़े। अब हम सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, अपने पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है घड़ी वाला टाइम। जैसे मान लो आप कहते हो, आपके पिताजी आपसे पूछते बताओ क्या टाइम हो गया है, तो आप कहते हो 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। तो ऐसे टाइम को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एट का। किसका? एट का। तो एट का यूज होता है घड़ी वाले टाइम के लिए, जैसे 9 AM, 10 AM, 11 AM, इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं? एट का। इन सबसे पहले एट प्रीपोजिशन आएगी। और एट का यूज हम करते हैं एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट, या फिर एट द टाइम, एट मोमेंट। तो इन सब के लिए हम यूज करते हैं एट का। तो एट का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि एट का यूज सबसे पहले हमने कहां पर किया था? इसका किया था एक पॉइंट के लिए, जब आपको एक पॉइंट दे दिया जाए। दूसरा इसका यूज हमने कहां पर किया था? नेम ऑफ फेस्टिवल से पहले। नेम ऑफ फेस्टिवल से पहले एट का यूज करते हैं। और एट का यूज हम कहां पर करते हैं?
पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पर आपको घड़ी वाला टाइम दे दिया जाए, वहां पर हम एट का यूज करते हैं। अगली जो हमारी प्रीपोजिशन आती है वो आती है इन। अब इन जो है इसका यूज कहां पर करते, कोई भी प्रीपोजिशन मान लो आपको दे दी, मान लो आपको 10 रुपए दे दिए, तो आपसे पूछा जाएगा, आपके पिताजी आपसे पूछेंगे कि बताओ तूने ये 10 रुपए कहां पर खर्च किए, तो क्या पूछा उन्होंने आपसे, यूज। भाई कैसे तूने यूज किए, कहां पर यूज किए, ऐसे ही प्रीपोजिशन का होता है कि कहां पर ये यूज होगी। तो इनका जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं इनक्लोज सरफेस। ये तो हो गई इंग्लिश की भाषा, इनक्लोज सरफेस या पर्टिकुलर एरिया। हम समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक थीम के माध्यम से, क्योंकि इन थीम के माध्यम से ना समझाने में भी आसानी होती है और आपको समझ में भी अच्छा आता है। और जब तक आपको समझ में ना आए तो वीडियो डालने का यूट्यूब पर फायदा क्या हुआ बताओ। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि आपको जो पढ़ाया जाए ना वो कंप्लीटली पढ़ाया जाए। तो हम चलते हैं इन पर। हमारा क्या था टॉपिक, इन। अब देखो एक ये दे रखा है आपको एग्जाम्पल, द बेबी इज सिटिंग इन द प्लेग्राउंड। कहां पर, प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड खेल के मैदान पर बेबी बैठा हुआ है, बच्चा खेल के मैदान में बैठा हुआ है। देखो ये थीम दे रखी, ये कहां पर बैठे, खेल के मैदान पे, ये दोनों खेल रहे हैं। तो देखो इसमें क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एरिया, जो खेल का मैदान है वो किसी एरिया में होगा, मान लो 1 किले में होगा, 2 किले में होगा, या फिर आपके आस पड़ोस में मान लो कोई खेल का मैदान होगा। तो वो एक सीमित होता है, जैसे क्रिकेट का मैदान होता है, वो एक ग्राउंड एक सीमित होता है। तो क्रिकेट के मैदान के अंदर ऐसे ही इसने कह रखा है कि जो बेबी बैठा हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है, वो कहां पर बैठा है, प्लेग्राउंड में। तो प्लेग्राउंड के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है, मान लो इतना उसका प्लेग्राउंड है, ये उसका प्लेग्राउंड है। तो जो बच्चा बैठा हुआ है वो इस ग्राउंड के अंदर है। अब वो इस ग्राउंड के अंदर यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन वो है कहां पर, वो है प्लेग्राउंड के अंदर। तो एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है, इसमें एक क्लोज सरफेस दे दिया जाता है, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाता है कि जो हमारा बच्चा है या कोई भी आपकी वस्तु है वो उसमें होगी वहां पर। तो समझ में आया इनका कंसेप्ट, एक पर्टिकुलर एरिया। अगला जो इसका यूज है वो है लॉन्ग टाइम के लिए। मान लो आप कहते हो किसी वीक, वीक का लेता हो, मंथ का लेते हो, या फिर ईयर, जो टाइम होता है ना उसके लॉन्ग टाइम। मान लो आपने ले लिया 1947 में, एग्जांपल देते हो ना आप किसी को कि 1947 में हमारा भारत देश ऐसा था, हमारा भारत देश वैसा था, हमारे पास ये था, हमारे दादा के पास वो था। तो एक लॉन्ग टाइम हो जाता है, एक लॉन्ग पीरियड हो जाता है टाइम का। तो उस सेंस में वहां पर हम किसका यूज करते हैं, इनका, इनका। तो देखो वहां पर ईयर थी 1947, आप कहते हो मंथ में लोगे तो जैसे 12 महीने हो गए, 13 महीने हो गए, 14 महीने हो गए, 16 महीने हो गए किसी भी चीज को। तो ऐसे जो एक पीरियड बनता है, टाइम बनता है, उसमें हम किसका यूज करते हैं, इनका। हमने इनके दो यूज देखे। सबसे पहले देखा था हमने एक पर्टिकुलर एरिया, जब आपको एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाए और उस एरिया के अंदर कुछ हो तो वहां पर हम क्या किसका यूज करते हैं, इनका। और दूसरा हमने क्या देखा, एक लॉन्ग टाइम के लिए, जब आपको मंथ दे दिया जाए, ईयर दे दिया जाए, या फिर वीक दे दिया जाए, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, इनका। जो अगली हमारी प्रीपोजिशन है वो है ओन। अब ओन देखो, ओन को सबसे पहले मैं आपको थीम पर लेके चलता हूं सबसे पहले, क्योंकि थीम से ही समझ में आएगा ये ओन। अब देखो ये बिल्ली है, ये कहां पर बैठी है, टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर। यानी कि जब भी ऐसी थीम आपको मिले या ऐसा एग्जाम्पल मिले जिसमें किसी भी चीज के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, जैसे कि ये बिल्ली है, ये कहां पर बैठी है, टेबल के ऊपर बैठी है बिल्ली। तो किसी भी चीज के ऊपर कोई चीज रखी हुई हो तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ऑन का। ऑन का, जैसे ये देखो हमने समझा रखा, सरफेस के लिए इसका यूज किया जाता है, कोई भी चीज सरफेस के ऊपर। जैसे कि मान लो ये तो आपकी बिल्ली है, लेकिन वहीं पर मैं कह दूं कि कोई बॉल रखी हुई है टेबल के ऊपर, तो बॉल कैसे रखी होगी, मान लो ये टेबल है तो इसके ऊपर ही तो होगी, इसके ऊपर होगी। और टेबल क्या काम कर रहा है, एक सरफेस का काम कर रहा है। तो इस सिचुएशन में, ऐसी सेंस में हम किसका यूज करते हैं, ऑन का।
एग्जाम्पल हो, देखो एक एग्जाम्पल क्या दे रखा है आपको, द बेबी इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। जो बच्चा है वो कहां पर बैठा है, ग्राउंड के ऊपर। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये ग्राउंड है और ये इसमें बच्चा बैठा हुआ है। ये केस तो किस में था, ये हमने पढ़ा था इनके अंदर, जब ग्राउंड के अंदर हो, ये क्लोज हो गया ग्राउंड और इसके अंदर था। लेकिन ये कह रहा है कि ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड पर बैठा है बच्चा। तो यानी कि जब कोई आपको फेस दे दिया जाए, जैसे कि हमने एग्जाम्पल से समझा, हमने कैट का एक एग्जाम्पल लिया कि बिल्ली टेबल के ऊपर है। जब भी ऐसी थीम बन जाए या फिर ऐसा एग्जाम्पल बने तो वहां पर हम यूज करते हैं ऑन का। अगला ऑन का यूज देखो हम, अगला जो ऑन का यूज है वो करते हैं डे एंड डेट्स के लिए। डे एंड डेट से मतलब क्या है, जब आपको डेट दे दी जाए वो या डेज दे दिया जाए। डेज का मतलब क्या है, जैसे हफ्ता में 7 दिन होते हैं तो उन 7 दिनों में जैसे संडे दे दिया मान लो आपको एग्जाम्पल में, मंडे दे दिया किसी एग्जाम्पल में, ट्यूसडे दे दिया, और ट्यूसडे और ये ना देकर अगर आपको दे दिया रिपब्लिक डे, तो हुआ क्या, ये भी तो एक दिन है जो एक स्पेशल वार को मनाया जाएगा, एक स्पेशल तारीख को मनाया जाता है। और तारीख क्या होती है, 26 जनवरी होती है। तो ये क्या होगी आपकी डेट, और ये क्या हो गए आपके संडे मंडे डेज। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए आपको एग्जाम्पल में संडे मंडे ट्यूसडे यानी कि नेम ऑफ वीक दे रखे हो, या फिर रिपब्लिक डे ऐसा कुछ दे रखा हो, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ऑन का। देखो ये फौजी सैल्यूट मार रहे हैं हमारे तिरंगे को, तो आप भी सैल्यूट मारिए। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो हमने पढ़ा ऑन के 2 यूज। ऑन के सबसे पहले यूज कहां पर पढ़ा था, जब भी ऐसी थीम बन जाए, किसी भी सरफेस को कोई सरफेस टच कर रहा हो, जैसे कि बिल्ली टेबल के ऊपर है, पेन टेबल के ऊपर है, तो उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं, ऑन का। और दूसरा हमने ऑन का यूज देखा कहां पर, डे एंड डेट्स के लिए। जब आपको दिन दे रखा हो या फिर तारीख दे रखी हो, वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इनटू। अब हमने इन तो पढ़ लिया था, इनमें हमने क्या पढ़ा था बताओ आप। इनमें हमने पढ़ा था जब आपको कोई क्लोज सरफेस दे दिया जाए और उसमें कोई घटना घटित हो रही हो, या फिर कोई भी एग्जाम्पल दे रखा हो, कोई भी बच्चा बैठा है, गेंद उसमें रखी हुई है, उसमें एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो इनका तो ये हम यूज पढ़ चुके, लेकिन अब इसके पीछे लगा दिया उसने टू। अब मैं आपको बता देता हूं, सिंपल सी भाषा में बताता हूं। टू, जब भी प्रीपोजिशन के पीछे टू लगता है ना, तो वो जोड़ देता है मोशन से। मोशन से जोड़ देता है, किसी भी चीज को गतिवान कर देता है, ये इसकी हिंदी होती है मोशन की। तो किसी भी चीज को गति दे देता है या फिर मोशन से जोड़ देता है। अब देखो जो ये इन है, हमने इसका यूज कहां पर पढ़ा था, इनक्लोज सरफेस में पढ़ा था। अब इसको मैंने मोशन से और जोड़ दिया, मतलब क्या हुआ, जैसे हम थीम से समझाता हूं मैं आपको। अब ये बच्चे हैं, मान लो आप भी कभी स्कूल में पढ़ते होंगे, तो क्या होता था, हम जब स्कूल में पढ़ते थे या आप भी स्कूल में पढ़ते थे, जैसे ही बेल बजती थी ना, हम सोचते थे स्कूल से बाहर निकल लो, भाग लो, बस बाहर निकलो, भाग लो किसी तरह। तो ऐसा ही होता था ना। तो स्कूल क्या था, एक पर्टिकुलर एरिया था एक पर्टिकुलर एरिया। इनका हमने किया क्या था, स्कूल एक पर्टिकुलर एरिया। उस पर्टिकुलर एरिया में से जब हम बाहर निकलते हैं या फिर भागते थे, हमारी रिसेस होती थी या फिर छुट्टी होती थी, तो उस सेंस में, ऐसी सेंस में जब किसी आपको क्या दे रखा हो, कोई इंक्लोड सरफेस भी दे रखा हो और उसमें मौसम हो रखा हो, मोशन हो रखा हो, तो उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं, इनका। किसका यूज करते हैं, इनका। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ये तो हमने इसके बारे में बता रखा है, मोशन टूवर्ड द सरफेस, सरफेस के ऊपर मोशन होना। देखो, एज द पियोन रिंग द बेल द स्टूडेंट्स रन इनटू द क्लासरूम। यानी कि जैसे ही पियोन ने, जो चपरासी होता है, उसने घंटी बजाई, तो जो सभी स्टूडेंट्स है वो क्लास से भागने लगे, बाहर जाने लगे। तो ऐसी सेंस में जब आपको दे दिया जाता है कि स्कूल, देखो स्कूल एक पर्टिकुलर एरिया था, उसके अंदर अब क्या हुआ, मोशन होने लग गया, तो ऐसी सेंस में हम किसका यूज करते हैं, इनटू का। तो समझ में आया, इन और इनटू के अंदर आपको डिफरेंस। इन तो केवल एक सरफेस एरिया था, मतलब एक
क्लोज एरिया था जिसके अंदर कुछ भी चीज हो रही थी, वो बैठी हुई थी, मोशन नहीं कर रहा था। हमने जो बच्चा पढ़ा था, देखो मैं आपको ले चलता हूं एक बार। जो ये बच्चे पढ़े थे एग्जाम्पल में, देखा आपने क्या था, वो बैठे हुए हैं, कुछ मोशन नहीं कर रहे, ना तो खेल रहे, ना भाग रहे, ना दौड़ रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हुए हैं। लेकिन अगर यही बच्चे भागने लग जाए, दौड़ने लग जाए, या फिर कुछ भी ऐसा काम करने लग जाए जो मोशन से संबंधित हो, तो वहां पर हम किसका यूज कर देते, इनटू का। समझ में आया? इन और इनटू के बीच में आपको कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन क्लियर हुआ बिल्कुल। अब चलते हैं आगे। आगे आता है ऑन टू। अब ऑन टू का हम ऑन का तो यूज पहले पढ़ चुके। क्या था ऑन का यूज? ये था कि कोई भी, मान लो कोई सरफेस दे रखा होगा, उसके ऊपर कोई चीज होगी रखी होगी, या फिर उसको रख रखा होगा, ऐसे केस में हमने ऑन का यूज पढ़ा था। लेकिन ऑन के साथ टू, और हमने अभी बताया आपको, जब भी टू किसी प्रीपोजिशन के साथ जुड़ जाता है तो वो क्या करता है, मोशन को जोड़ देता है उस चीज के साथ। किसको? मोशन को जोड़ देता है। तो देखो, जो ये बिल्ली थी, कैट थी ना बिल्ली, हमने इसका एग्जांपल लिया था। पहले तो ये क्या कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ एक टेबल के ऊपर बैठी थी, आराम से बैठी थी। अब इसने क्या किया, जो ये बिल्ली अब इसको हम कैसे लेंगे, इसको हम लेंगे कि बिल्ली टेबल के ऊपर चढ़ रही है। मान लो ऐसे ये बिल्ली इसके ऊपर चढ़ी, देखो पैर ठा रखा है ना इसने, तो ये क्या किया कि अभी अभी ये चढ़ी हुई है, इस पर चढ़ी फिर उतरी, फिर चढ़ी फिर उतरी, ऐसा कुछ कर रही हो। जब बिल्ली का ऐसा मोशन हो किसी भी वस्तु का कि वो टेबल के ऊपर ऐसे चढ़े, या फिर यहां से ऐसे उतरे, उतरे चढ़े, तो ऐसा कोई मोशन हो, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर जब कोई मोशन आ जाए, ऑन टू का हमने किया था, तो उसको हमने सिर्फ मोशन दे दिया यहां पर, और हमारा क्या हो गया, ऑन टू का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ऑन और ऑन टू के बीच में आपको कोई दिक्कत आई, डिफरेंस क्लियर हुआ, कंफ्यूजन क्लियर हुआ आपको? जैसे एग्जांपल देखते हैं पहले हम इसका। दे आर गोइंग ऑन टू द रूफ, वो कहां पर जा रहे हैं, रूफ के ऊपर, यानी कि छत के ऊपर। तो क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, वो अभी जा रहे हैं, वो उसके ऊपर है नहीं, जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक मोशन हो जाता है। और सरफेस, रूफ क्या हो गई, एक सरफेस हो गया। अब सरफेस के ऊपर वो जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं सरफेस के ऊपर, तो ये क्या हो गया, जो ऊपर जाएंगे सरफेस के ऊपर, उसको मोशन से जोड़ दिया। तो सिंपल सा ये क्या बन गया, वहां पर ऑन टू का यूज हमने कर लिया, सिंपल एक बिल्कुल इनटू की तरह। अब चलते हैं आगे। आगे आता है ओवर। अब पढ़ते हैं ओवर होता क्या है, क्यों यूज करते हैं ओवर को, कहां पर यूज करते हैं। ये तो देखो, ये तो इंग्लिश की लैंग्वेज है सिंपल सी, लेकिन हम इसे अपनी भाषा में पढ़ेंगे कि ओवर का यूज कहां पर होता है। ओवर का यूज होता है, मैं सिंपल सा आपको बताऊं तो, दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए। मान लो ये दो कोई सड़कें हैं, मान लो, ठीक है, इसके ऊपर जो ब्रिज बनेगा वो इसको भी कनेक्ट करेगा, इसको भी। दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए, उनको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ओवर का। जैसे कि मान लो ये एग्जाम्पल थीम से समझो, ये नदी थी। अब नदी के ये दो किनारे थे, एक ये था एक ये था। अब क्या हुआ, उस नदी को पार कराने के लिए तैर के जाने पड़ता था पहले, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, साइंस आगे बढ़ी, वैसे हमने दिमाग लगाया और इसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया। ये ब्रिज बना कहां पर, इसके ऊपर, ऊपर बना ना। और क्या कर रहा है, दो पॉइंट को जोड़ रहा है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। यानी कि जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए, ऐसी सिचुएशन किसी भी वस्तु के ऊपर ऐसी सिचुएशन बन जाए, उसको ऐसे जोड़ दे, दूसरों को, एक दूसरों को जोड़ दे, तो वहां पर हम यूज करते हैं ओवर का। किसका यूज करते हैं, ओवर का। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल क्या दे रखा है आपको, ही सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे सजेस्ट किया, पुट एक ब्लैंकेट ओवर द बेबी। अब ब्लैंकेट की हिंदी जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं, कंबल होती है, ठीक है। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि जो बेबी है, जो बच्चा है, उसके ऊपर कंबल उसको उड़ा दो। तो मान लो ये बेबी था, अब इसको कंबल उड़ाओगे तो आप कैसे उड़ाओगे, बताओ मेरे को। अब ऐसा तो होगा नहीं, इसके पैर पैर ऊपर गिर दिया कंबल। आपको क्या करना है, वो पूरा कवर करना है उसमें पूरा। तो कैसे गिरोगे उसके ऊपर, ऐसे गिरोगे,
ताकि वो पूरा कवर हो जाए। तो जब भी मेरा समझाने का मतलब सिंपल सा ये था कि जो ओवर होता है ना वो पूरे को कवर करता है, 2 पॉइंट को कवर करता है। मान लो ये बच्चे का पैर था और ये उसका सर था, इन दोनों को कवर करेगा कंबल। ऐसी सिचुएशन में जब भी 2 पॉइंट को कवर करना हो, 2 पॉइंट को आपस में जोड़ना हो, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे? ओवर का। तो ओवर का आपको थीम से क्लियर हुआ? बिल्कुल, बहुत आसान तरीके से पढ़ाया हमने आपको। अब चलते हैं आगे। आगे है अंडर और बिलो। अब ये जैसे अंडर और बिलो का हम यूज कहां पर करते हैं? सबसे पहले आता है किसी भी चीज का यूज, हमने पहले किया। तो अंडर का मतलब होता है जब आप किसी चीज के नीचे हो। मतलब मैं थीम बनाऊं तो देखो ये पेड़ है ना, पेड़ के नीचे जो बच्चे बैठे हुए, यानी कि क्या होगा? ऐसी थीम होगी इसमें, पेड़ ये बड़ा होगा और बच्चे ये छोटे हो गए, यानी कि इसके नीचे। तो जब भी ऐसी थीम बने तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? अंडर का या फिर बिलो का। आया समझ में आपको? अंडर और बिलो। अंडर का यूज कहां पर करते हैं? जब ऐसी थीम बने, ये तो पेड़ और ये बच्चे, यानी कि ऊपर वाली चीज बड़ी होगी और नीचे वाली छोटी होगी, तभी तो वो उसके नीचे बैठ पाएंगे, तभी तो बैठ पाएंगे ना। तो ऐसी सिचुएशन जब भी बने उसमें हम किसका यूज करते हैं? अंडर का। जैसे कि एक एग्जांपल से हम लेते हैं, ही इज सिटिंग अंडर ए ट्री। कहां पर बैठे हैं? ट्री के नीचे। तो ये ट्री हो गया, पेड़ हो गया। अब देखो ये दोनों भाई बहन ये आपस में आराम से बैठे हैं, गर्मियों का टाइम है और ये आराम से उस पे छाया में आराम से बैठे हुए हैं। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि वो उसके अंडर बैठा हुआ है, मान लो उसके नीचे बैठा हुआ है, और ये जो मैंने बनाया है ना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऊपर की चीज बड़ी होगी और नीचे छोटी। तो ये बच्चे हैं, ये बताओ पेड़ से बड़े हैं? नहीं है ना। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? अंडर का। एक और एग्जांपल लेते हैं, दे लाइव अंडर द सेम रूफ। वो कहां पर रहते? एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो बताओ, छत के नीचे हुआ ना, तो छत बड़ी हुई उनसे, वो उसके नीचे रहते हैं। तो वहां उस सेंस में हमने किसका यूज किया? अंडर का यूज किया। तो आपको क्लियर हुआ? अंडर और बिलो का कंसेप्ट क्लियर हुआ? बिल्कुल। ये दोनों भाई बहन बैठे हुए थे, आपने इनको देखा कि इनके बताओ, देखो साफ साफ मैं आपको बताता हूँ, ये थीम का जो मैंने लगाई है, इनका सिर्फ और सिर्फ मेरा एम इतना है कि आपके माइंड में ये किसी तरह से फिट हो जाए। आप इस वीडियो को जब देख कर जाओ तो वो टाइम आप ये ना, आपके मन में ये ना हो कि मैंने इस वीडियो पे अपना नेट ऐसे ही बर्बाद किया। ये नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मैं जो भी कंटेंट दूं आपको, वो सेटिस्फाई हो आप उससे। अब पढ़ते हैं आगे। देखो, अमोंग और बिटवीन बड़े इंटरेस्टिंग है ये। देखो, बिटवीन का यूज, जो मैंने एग्जांपल ले रखे हैं थीम, इनसे ही समझाऊंगा, फिर इनके यूज करेंगे। तो बिटवीन का यूज कहां पर करते? बिटवीन का यूज करते हैं दो के लिए। अब देखो, ये दो जने लड़ रहे थे, पहले दो दोस्त थे या दो भाई थे, ये लड़ रहे थे। अब इन दोनों के बीच चल रहा था झगड़ा। तब तक तो ठीक था, क्यों? क्योंकि मान लो ये भी इसके मार सकता था और ये भी इसके मार सकता था, कोई वो बराबर थे, कोई भी जीत सकता था भाई। तो लेकिन अब दो तक तो ठीक था, लेकिन दो से जब ज्यादा आ जाए, अब मान लो ये बेचारा एक हो गया और ये सारे मिलकर इसको मारने लग गए, तो क्या हो गया? दो से ज्यादा हो जाते हैं। बिटवीन का यूज वहां पर करते हैं हम जहां पर दो दो वस्तुओं के लिए, दो चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं? बिटवीन का। और अमंग का यूज हम कहां पर करते हैं? दो से ज्यादा के लिए। जैसे ये दो थे दोस्त, ये आपस में लड़ रहे थे, इन दोनों के लिए हम किसका यूज करेंगे? बिटवीन का। मान लो आप है हो और आपकी सिस्टर है या फिर आपका ब्रोदर है, तो बचपन के में सबके घर क्या होता है? छोटे मोटे लड़ाई झगड़े आपस में, भाई बहनों में, भाई भाई में चलती रहती है। तो आपका क्या होता है कि जब आप दोनों लड़ते हो तब तक तो ठीक है बात, आप दोनों आप भी उसको थोड़ा बहुत मार देते हो और आपका भाई भी आपको मार देता है, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन क्या होता है जब बात आ जाए किसी पड़ोसी की, अगर मान लो आपके भाई को कोई पड़ोसी मार रहा हो, तो आप सहन करोगे? नहीं करोगे। वहां पर आप क्या करोगे? अपनी पूरी ताकत अपने दोस्तों को बुला के लाओगे और उसको, अपने भाई को बचाओगे और उसको पिटवाओगे। तो जहां पर भाई बहन का लड़ाई हो या फिर भाई भाई की लड़ाई हो, वहां तक तो हम यूज करेंगे बिटवीन का। लेकिन जब भी कोई पड़ोसी आ जाए या फिर बहुत दो से ज्यादा हो जाए, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? अमोंग का। समझ में आया? अमोंग और बिटवीन का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? बिटवीन का यूज होगा दो के लिए,
अमोंग का यूज होगा 2 से ज्यादा के लिए। अब देखते हैं इसके एक एग्जांपल देखते हैं। लगाओ एग्जांपल, देखो, ही डिसाइड हिज प्रॉपर्टी, ही डिसाइड नहीं, ही डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमोंग हिज सन। मान लो आपके पिताजी हैं और आप 2 भाई बहन हो, या फिर आप बहुत सारे भाई बहन हो। अगर आप 2 भाई बहन हो तो जो प्रॉपर्टी है आपके पिताजी की, जो हिस्से में उनकी जायदाद है, वो क्या होगी, अगर 2 में बटेगी तो आप किसका यूज करोगे, बिटवीन का। लेकिन मान लो आप 5-6 भाई बहन हो, अगर वो सारों में बटेगी तो उस सेंस में आप किसका यूज करोगे, अमोंग का। आया समझ में। बिटवीन का यूज 2 के लिए, अमोंग का यूज 2 से ज्यादा के लिए। देखो एग्जांपल, ही डिसाइड हिज प्रॉपर्टी ही डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमोंग हिज सन। यानी कि जो उसका पिताजी था उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने सारे बच्चों में बांट दी। अब सारे बच्चे उसके 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी, 8 भी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो 2 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, वहां पर हम यूज कर रहे थे, देखो हमने ये थीम के माध्यम से भी समझा, जब 2 से ज्यादा हो तो हम किसका यूज करते, अमोंग का। लेकिन जब पिताजी ने अपनी प्रॉपर्टी 2 बेटों के बांटी, देखो टू सन लिखा हुआ है, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन। उसके पिताजी ने अपनी जो प्रॉपर्टी अपने दोनों बेटों के दी, तो दोनों बेटों, वहां पर देखो आपको दे दिया 2 बेटे, दे दिया 2 बेटे। अब 2 बेटे के लिए या फिर भाई बहन की लड़ाई से हमने भी यहाँ पर एक एग्जाम थीम भी ली थी, तो वहां पर किसका यूज करते थे हम, बिटवीन का करते थे यूज 2 के लिए। तो यहां पर भी किसका यूज किया हुआ है, देखो 2 कह रखा है तो बिटवीन का यूज कर रखा है, सिंपल। और 2 से ज्यादा, इस एग्जाम्पल में आपको बताया नहीं कि उसके इतने सन है, इतने नहीं है, ये नहीं बताया ना, तो वहां पर हमने किसका यूज किया, अमोंग का। क्योंकि हो सकता है उसके 3 बेटे हों, 4 बेटे हों, 5 बेटे हो सकता है कितने भी हो सकते हैं। तो इस सेंस में हम किसका यूज करते हैं, अमोंग का। समझ में आया। और ये थीम के माध्यम से तो सिंपल सा आपके दिमाग में बैठ गया होगा सब कुछ। मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अब आपके ऊपर है, मैंने देखो सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियरली समझाने की कोशिश की। मेरा मेन जो मोटिव था वो यही था कि मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करवाऊं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए सब कुछ। तो हमारी ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल रोहिला एजुकेशन को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी हुई हो या फिर कोई कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमने जैसे थंबनेल पे आपने देखा था कि अच्छा ना लगे तो क्या कर देना, डिसलाइक। तो अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन तो है ही आपके पास। ठीक है, तो अब आप डिसाइड करें पूरी वीडियो को देखकर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या डिसलाइक करेंगे वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।